सो भाई धुरंधर द रिवेंज मूवी रिलीज हो चुकी है और इसे देखने के बाद मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि अब बॉलीवुड का मुस्तकबिल आदित्य धर तय करने वाला है। धुरंधर पार्ट 2 को लेकर जितने भी स्पेकुलेशन किए जा रहे थे वो सब चीजें अब हकीकत में बदलने वाली है। जैसे कि धुरंधर मूवी एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाली है वो समझो हो चुका है। कब हो गया ये पिक्चर अपने फिल्म मेकिंग, अपने स्टार सिलेक्शन, अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए, एक्शन और ब्रुटैलिटी या फिर फनी ह्यूमर वाली कहानियों के लिए अब लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना चुकी है। जहां कुछ महीनों पहले तक जब धुरंधर पार्ट 1 आई थी तो इसके सक्सेस और अचीवमेंट को बॉलीवुड और साउथ की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवीज से कंपेयर किया जा रहा था। क्या ये उन सभी मूवीज का रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएगी या नहीं। वहीं दूसरी तरफ इसके सेकंड पार्ट ने अपने रिलीज होने से एक महीने पहले से और रिलीज होने तक जो इंटरनेट पर अपने नाम का केओस मचाया है, जिसे देखने के बाद अब बॉलीवुड में आने वाली बिग बजट वाली मूवीज को इससे कम्पीट किया जाएगा। एंड ट्रस्ट में ये उसके लिए बड़ा ही दर्दनाक मुकाबला होगा क्योंकि इस पिक्चर के लिए क्रेज पब्लिक में बढ़ती ही जा रही है। और अगर इसके क्रेज के बेसिस पर इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो भाई इनसेन नंबर्स निकल कर आने वाले हैं और शायद ये अब तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन जाए फॉर श्योर। तो धुरंधर द रिवेंज की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पार्ट 1 खत्म हुई थी और आपको स्टार्टिंग में ही हमजा की पास्ट लाइफ को दिखाया जाएगा कि आखिर उसके साथ कैसे क्या हुआ और वो कैसे पाकिस्तान तक पहुंच गया। और इस बार जो चीज सबसे ज्यादा इम्प्रेस करने वाला है तुम लोगों को वो है रणवीर सिंह की एक्टिंग। क्या बात कर रहा है, मतलब माइंड ब्लोइंग यार। मतलब उसने लोगों को बता दिया है कि भाई मेरी ड्रेसिंग सेंस या फिर फोटो खिंचवाने का स्टाइल जैसा भी हो बट मेरी एक्टिंग ऐसी वैसी नहीं है। और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ और अब मानता भी हूँ कि बंदे में दम तो है। भाई बंदे ने कमबैक तो करा है, वो भी बड़े वाला। आई मीन कमबैक हो तो ऐसा हो भाई, वरना इससे अच्छा ना ही हो। जहां इसके फर्स्ट पार्ट में रणवीर सिंह सिर्फ बैकग्राउंड में रहता है क्योंकि ऑब्वियसली रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना ने इसे ओवरशैडो कर दिया था, पर दिस टाइम आदित्य धर ने इसे पूरा मौका दिया है अपने एक्टिंग को दिखाने के लिए और उसे काफी अच्छे तरीके से रणवीर सिंह ने निभाया भी। अब चाहे वो एंगर हो या फिर इमोशनल सीन। और इमोशनल सीन की बात करूं तो भाई गजब, मतलब ये इतना रियल एंड इंटेंस फील होती है कि समटाइम्स तुम भूल जाओगे कि ये बस एक एक्टिंग है। और सबसे जरूरी बात कि ये पिक्चर 18+ है, वो भी एक अच्छी वाली। और वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें गालियाँ बहुत है और दूसरी इसकी एक्शन भाई वो इतना ज्यादा ब्रूटल है कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब पिक्चर में ये लोग मार तो रहे हैं इंसान को लेकिन बड़ा ही कसाई नुमा तरीके से। कभी दोनों पैर काट देंगे, कभी किसी के सर के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं और भी कई ज्यादा ऐसे सीन हैं जहां पर तुम अपनी आंखें बंद कर लोगे। और अगर अब मैं इस पिक्चर के म्यूजिक की बात करूं देन सही है बट पार्ट 1 जैसा कोई बैंगर नहीं है इसमें जिसे सुनकर एक इंस्टेंट हैप्पीनेस फील हो तुम्हें। लेकिन एक जगह मुझे काफी अच्छा लगा या शायद खुशी हुई और वो इसलिए क्योंकि मैं उस आर्टिस्ट का बहुत बड़ा फैन हूँ और वो कोई और नहीं बल्कि सतिंदर सरताज है। वेरी गुड सूफी संगीतकार फ्रॉम पंजाब। मतलब भाई मैं बस देख रहा था एंड देन वो बैंगर सुनाई देता है। पहले जैस्मिन सैंडलेस का वो गाना आएगा जिसमें ऑलमोस्ट 90% पोर्शन जैस्मिन सैंडलेस का है बट कुछ सेकेंड्स के लिए कुछ लाइन्स हैं सतिंदर सरताज का और बहुत ही अमेजिंग है भाई। मतलब मजा आया। अब देखो मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि ही इज माई फेवरेट। बाकी तुमको कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बताना। और जो इसके अलावा गाने हैं वो भी नए नहीं है, बस ओल्ड क्लासिक सॉन्ग्स को रिमिक्स करके डाल दिया है जैसे पार्ट 1 में किया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब लगेगा तुमको। इन गानों का वाइब बड़ा ही मूडी है जो कि तुम्हें अच्छा लगेगा। बाकी ये पिक्चर ऑलमोस्ट 4 घंटे की है बट अगेन तुमको बोरिंग नहीं फील कराएगी। पहले पार्ट की तरह इस बार भी ये लोग पूरे पिक्चर को चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया है जिससे मूवी तुमको एंगेज करके रखेगी और थोड़ा सा भी फील नहीं होने देगी कि तुम एक 4 घंटे की पिक्चर देख रहे हो। वैसे इसकी एक्चुअल ड्यूरेशन 3 घंटे और 55 मिनट की है। और इस पिक्चर का सबसे बड़ा ट्विस्ट तुमको पिक्चर के कुछ लास्ट मिनट्स में दिखाया जाएगा एंड ट्रस्ट मी ब्रो तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि वो क्या है और जब देखोगे देन तुम बिलीव नहीं कर पाओगे कि क्या व्हाट द फक भाई। मतलब ये बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था। तो मूवी एकदम ओजी लेवल की है, एक भी कमी नहीं। एंड इफ आई हैव टू रेट इट बिटवीन फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग एंड एक्सीलेंट तो मैं इसे तीनों कैटेगरी में रखना चाहूँगा क्योंकि ये पिक्चर इन सभी को डिजर्व नहीं बल्कि ऑन करती है। तो भाई जाओ मूवी देखो, मस्त चिल करो। तुम अब तक की बेस्ट मूवी एक्सपीरियंस करने वाले हो। बस फैमिली के साथ मत चले जाना बट अगर तुम्हारी फैमिली खुले विचारों में बिलीव रखती है देन यू कैन गो। और अगर तुमने ऑलरेडी देख लिया है देन कमेंट में जरूर बताना तुमको कैसी लगी। और बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब करके ही जाना ताकि अपन लोग फिर से मिल सके।